हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आज एक और नई हॉरर स्टोरी में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। यश और कनक की मुलाकात एक कैफ़े में हुई। कनक को देखकर यश उसे देखता ही रह गया। कनक की वो मुस्कुराहट यश को भा गई और वो उसका दीवाना हो गया। अगले कई दिनों तक यश उसी कॉफ़ी शॉप में जाता रहा, बस कनक को देखने के लिए। एक दिन यश ने मन बना ही लिया और वह सीधा कनक के सामने जा बैठा। कनक: हेलो। यश: हाय। कनक: मैं जानती हूँ कि तुम यश हो और एक आईटी कंपनी में काम करते हो और पिछले कुछ दिनों से मेरा पीछा भी कर रहे हो। यश: तुम्हें ये सब कैसे पता चला? कनक: वो मेरा सीक्रेट है, वैसे भी बैठो कॉफ़ी पीते हैं। यश और कनक ने साथ में कॉफ़ी पी और बातचीत भी की। यश की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। यश: कल कब मिलोगी? कनक: इसी टाइम पर, बीच पर। यश: अपना नंबर तो देती जाओ। कनक: कल मिलो तब देती हूँ। अगले दिन कनक और यश बीच पर मिले। यश: मुझे लगा तुम नहीं आओगी। कनक: कैसे नहीं आऊँगी, तुमसे मिलना जो था। यश यही सोचकर खुश था कि कनक बस उससे मिलने आई थी। उन लोगों ने काफ़ी समय साथ बिताया और जब शाम के 6:30 बज गए तो कनक के मोबाइल में अलार्म बजा। कनक: मुझे अब जाना होगा। यश: इतनी जल्दी? कनक: हाँ, वो मेरी फैमिली रिस्ट्रिक्शन है, मेरे बड़े भाई हैं। चलो अब मैं चलती हूँ। बस इतना बोलकर कनक वहाँ से चली गई। अगले दिन वो दोनों कैफ़े में फिर मिले और फिर शाम 6:30 बजे अलार्म बजा और कनक वहाँ से फिर निकल गई। यश को ये बात बहुत अजीब लगने लगी। इसके बाद जब यश और कनक पार्क में मिले और जब 6:30 बजे अलार्म बज गया तो यश ने कनक से कहा, यश: अरे तुम अपने भैया से झूठ बोल दो कि तुम अपने सहेली के शादी में हो। कनक: नहीं, मैं नहीं कर सकती, भैया यहाँ आ जाएंगे और फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। इतना बोलकर कनक वहाँ से भाग गई। कनक के बर्थडे पर यश आधी रात को उसके घर गया। यश ने घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला और वहाँ कनक जैसी दिखने वाली एक लड़की खड़ी थी। लड़की के कपड़े में उसकी चाल ढाल बदली हुई थी। यश ने लड़की को कनक समझकर बोला, यश: हैप्पी बर्थडे कनक। लड़की: हे, मैं कनक नहीं हूँ। यश: क्या मजाक कर रही हो? लड़की: बोला ना मैं कनक नहीं हूँ। यश: अच्छा ठीक है, मुझे एक हक तो दे दो। यश ने कनक को हक करने के लिए कोशिश की पर लड़की ने यश को जोर से तमाचा मार दिया। लड़की: कितनी बार बोलूँ मैं कनक नहीं हूँ, कनक नहीं हूँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, रविराज। उसका बदला हुआ भाव देखकर यश घबरा गया। लड़की: मैं जानता हूँ तू मेरी बहन से प्यार करता है और वो भी तुझसे प्यार करती है, पर तुम दोनों को कभी एक नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि सूरज ढलते ही कनक के शरीर में मैं रहता हूँ, उसका बड़ा भाई रविराज। इसीलिए अच्छा यही है कि तू कनक को भूल जा और निकल जा यहाँ से, निकल जा। लड़की ने यश को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उस रात यश कनक के घर के बाहर खड़े होकर सोचता रहा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, क्या परेशान था वो जिस लड़की से प्यार करता था उसके शरीर में एक भूत रहता है। अगली सुबह सूरज उगते ही कनक रोते हुए उसके पास आई। यश: ये सब क्या है? कनक: तुम घर चलो, सब कुछ बताती हूँ। यश कनक के रूम में बैठा था और कनक अपनी कहानी बताने लगी।
यह उस समय की बात है जब मैं और मेरे बड़े भैया रविराज एक पहाड़ पर गए थे। हम दोनों लगभग 15-16 साल के थे। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। मैं घबराई हुई थी। भैया ने मुझे डराने के लिए पीछे से भौं किया और अचानक मेरा संतुलन बिगड़ गया और वो पहाड़ से नीचे गिर गए। उस दिन से उनकी आत्मा रोज़ शाम सूरज ढलते ही मेरे शरीर में घुस जाती है। मैं दिन में लड़की की तरह रहती हूँ और रात में लड़के की तरह। मेरे माँ बाप को ये बात पता थी। उन्होंने कई कोशिशें की भैया की आत्मा को मुक्ति दिलाने की, पर कोशिश सफल नहीं हुई। वो बहुत परेशान हैं। यश, पर इसका कोई अंत तो होगा। कनक, अंत है, पर भैया मुझे वो नहीं करने देंगे। यश, पर क्या। कनक, पूर्णिमा की रात भैया की आत्मा मेरे शरीर में नहीं घुस सकती। उस रात हमें पुराना मंदिर में जाकर भैया की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। यश, यह इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा है। कनक, मुश्किल है क्योंकि भैया वो रात मुझे घर से बाहर जाने ही नहीं देते। यश, इस बार मैं तुम्हें ले जाऊंगा पुराने मंदिर। इस दिन के बाद यश पूर्णिमा का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। यश ने एक पंडित जी से भी बात कर रखी थी। यश, क्या वो दुष्ट आत्मा कनक को मुझे यहाँ लाने देगी? पंडित, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। यह भोलेनाथ की विभूति है, अघोरियों के तपस्या से सिद्ध। इसके सामने वो दुष्ट शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी। यह तुम अपने शरीर पर लगा लेना और उस लड़की के शरीर पर भी। आखिर पूर्णिमा की रात आ ही गई। यश कनक को लेने उसके घर आया, पर जैसे ही उसने कनक को हाथ लगाया, किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पटक दिया। यश, कनक चलो चलो मेरे साथ। कनक, भैया यही हैं, वो मुझे नहीं जाने देंगे। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। यश घर के बाहर गया और कुछ देर बाद अपने शरीर पर विभूति लगाकर वापस लौटा। यश ने विभूति कनक के माथे पर भी लगा दी। यश, मुझे पता था कि ऐसा भी कुछ होगा, इसीलिए मैंने इसका भी इंतजाम कर लिया था। यश ने कनक को कार में बिठाया और वो कार चलाने लगा। कार के मिरर में कनक को काली शक्ति दिखाई दे रही थी। कनक, भैया हमारा पीछा कर रहे हैं। यश, तुम घबराओ मत, हमारा कुछ नहीं कर सकते। वो दोनों पुराने मंदिर पहुंच गए और पंडित जी ने दोनों को एक घेरे में बिठा दिया। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ते जा रहे थे, एक काली शक्ति वहां आसपास घूमने लगी। वह काली शक्ति ने एक रूप ले लिया। काली शक्ति, कनक, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? कनक, नहीं भैया, रोते हुए बोली। पंडित, कनक, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो तुम्हें बहका रहा है। पंडित मंत्र पढ़ता गया और रविराज की आत्मा तड़पती गई। कनक रो रही थी। आखिर पंडित ने रविराज की आत्मा को मुक्ति दिलवा दी, पर कनक अब भी रो रही है और यश ने उसे संभाला। यश, तुम्हारे भैया अब वहाँ चले गए हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए था। उस दिन के बाद कनक के शरीर में रविराज नहीं आया और फिर कनक और यश ने शादी कर ली और फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।